भी हम लोग को वचन सुनने का एक मौका दे दिया है। और हम लोग प्रार्थना पूर्वक मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते स्तुति चढ़ाते हैं प्रभु जी। आज सुनने का जो मौका दे दिए प्रभु जी, प्रभु का दास को सहायता कीजिए और हम समाज को भी ट्रांसलेट करने में सदा मदद कीजिए प्रभु जी। आज जो गाना गाते हैं भाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। नेटवर्क का प्रॉब्लम के बिना मीटिंग होने में सहायता मदद कर, जितना लोग जुड़ गए हैं वो लोग को आशीष का कारण बन जाए, आने के लिए सहायता मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने कीजिए। आज जो गाना गाते हैं ये कदास ये बिसोन जोन का बड़ा बेटा भाई एरिक एबिसन है। हम लोग प्रार्थना पूर्वक सुनेंगे। ओके बेटा स्टार्ट कीजिए। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया,
मुझको हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देगा। हालेलुया, 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 तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हरदम यीशु जी
तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग दो अच्छा गानों को सुना है। और इन कनेक्शन विद सेकंड सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग सो मच। मैं बहुत पसंद करता है वो सेकंड सॉन्ग। असली में प्रभु के पास चला गया एक भाई एर्नेस्ट मार्ल ने लिखा है ये गाना। और असली में वो जो है हमारा जामतारा बाइबल स्कूल में पढ़े है। लेकिन वो ब्रदर ने या नहीं मुझको पता नहीं, लेकिन वो कई गाना हिंदी में लिखा है। उसमें एक बहुत मीनिंगफुल गाना है। और खासतौर पर रिक से भी हम लोग हृदय भरा धन्यवाद करता है। अभी मतलब प्रार्थना करके और निश्चित जाएंगे। आपके सिंगल से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। आपके सिंगल। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। एक बार फिर से आपने मौका दिया है आपके चरणों तले बैठकर आपके वचनों को सुन सके, अपने मुनों को और आनंदित करके प्रभु जी आपके वचन को सुन करके पिता परमेश्वर उसके अनुसार चलने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए प्रभु जी आपने फिर से मौका दिया। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके दास हमारे प्रिय साजी जॉन ब्रदर को आपके बुलंद हाथों में सौंपते हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें भरपूरी के साथ प्रभु जी आपके वचन को बांटने के लिए मदद करें। साथ ही साथ आपके दास हमारे प्रिय भाई अनुसरण पानी, उनको भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, और उनको भी बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हमारे लिए वो हिंदी में अनुवाद कर सके। सारा नेटवर्क सही सलामत रहने के लिए भी आप सहायता करें। प्रार्थना के साथ विनती तारणहार और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 प्रभु का दास सजी अजय और एक जाना माना सेवक प्रभु का दास है। और कई बाइबल स्कूल में पढ़ाते हैं और प्रभु के लोगों के बीच में एक्टर प्रीचर भी है। और भाई बहुत टैलेंटेड एक ब्रदर है। और हम लोग को अभी उसको बिजी लाइफ के बावजूद हम लोग को अवेलेबल हुआ, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता है, भाई को भी धन्यवाद देता है। और ओवर टू ब्रदर सजी अजय एंड श्रवण अंकल। Greetings to you all in the precious name of our Lord and our Savior Jesus Christ. हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को अभिवादन। I thank the Lord for this wonderful privilege that God has given me to address you with the word of God in this evening time through Zoom.
आज जूम के माध्यम से परमेश्वर के वचन से आपको संबोधित करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Without much introduction, let me get into the message what I want to share with you in this evening time. परिचय के तौर पर कुछ न कह करके परमेश्वर के वचन के और हम जाएंगे जो वचन हमारे लिए दिया गया है। I know most of you who are listening are more interested to study the word of God, and many of you are preachers and teachers and evangelists. मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग प्रभु के सेवक हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, बाइबल शिक्षक हैं और प्रभु का वचन को प्रचार करने वाले हैं। I want to speak to you from a very, very familiar subject, but many times we are neglecting the importance of this thing. एक बहुत ही परिचित अंश से मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा एक बात जो हम कई बार इसको अवहेलना करते हैं। Please turn with me to 2 Timothy chapter 2 verse 1. कृपया मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस और उसकी दूसरे अध्याय के पहला आयत की ओर चलें। We read here, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. यहाँ पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। Here, Apostle Paul, who is very much experienced in his Christian life as an evangelist, preacher, church planter, and a teacher, he is advising young Timothy to be strong in the grace that is in Christ Jesus. प्रभु का सेवा में एक प्रचारक रूप में, शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में, जो सुसमाचार प्रचार के काम में जो बहुत ही अनुभवी है, वो अपना विश्वास के पुत्र तीमुथियुस से कहता है, मेरा पुत्र, तू अनुग्रह से जो मसीह में है बलवंत हो जा। We know very well we have received the grace of God, that is why we are saved. हम लोग जानते हैं कि प्रभु का अनुग्रह को हमने पाया, इसलिए तो हमारा उद्धार हुआ है। And we know the definition for grace, that is what we do not deserve is given to us is grace. और हम लोग जानते हैं इसका संज्ञा कि हम जो पाने का लायक नहीं है वो हमें मिला है। Grace is freely bestowed upon us. और ये जो अनुग्रह हमें मुफ्त में दिया गया है। So many times we think we don't need to do anything for grace. और हम जानते हैं कि अनुग्रह पाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। But I want to teach you one thing through this subject. We must do something to receive the grace that is in Christ Jesus. लेकिन मैं आपसे इस शाम को कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसे पाने के लिए हमें कुछ करना है। We know the salvation is a free gift, and the grace for salvation from God is free. और हम जानते हैं जो प्रभु से जो उद्धार हमें मिला है वो अनुग्रह, और जो अनुग्रह उस उद्धार को लाया परमेश्वर से वो भी मुफ्त है। But many times the scripture very clearly commands us to do something in order to receive the grace, or to maybe to attain more grace. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सलाह बार बार देती है कि उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, उस अनुग्रह तक पहुंचने के लिए हमें कुछ करना है। I will take you to these subjects clarity maybe in the coming classes, but let me tell you, in Second Peter chapter 3 verse 18, we very clearly see that the Apostle Peter is commanding us to grow in the grace that is in Christ Jesus. और इसके बारे में बहुत ज्यादा विशद हम आने वाले क्लासों में करेंगे, लेकिन दूसरा पत्रस के 3:18 में पत्रस अपने पाठकों से कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। Let me read that 2 Peter 3:18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and the day of eternity. Amen. दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 18 आयत को मैं पढ़ूंगा। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन।
it is a command to the believers to grow in the grace. विश्वासियों को एक आज्ञा है कि वे परमेश्वर के प्रभु के अनुग्रह में बढ़ें। We know we have already received the grace of God when we were saved. हम जानते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमें उस समय मिल गया है जब हमारा उद्धार हुआ है। But why are we commanded to grow in the grace? लेकिन हमें क्यों आदेश दिया गया है कि हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना है? Another command is seen in 2 Timothy chapter 2 verse 1, which we read, be strong in the grace. और अनुग्रह के साथ जुड़ा हुआ एक और आज्ञा या आदेश हमने देखा 2 तीमुथियुस 2:1 में कि अनुग्रह में जो है यीशु मसीह में बलवंत होते जा। I will show you many more verses in this way, but let me read one more verse from 2 Corinthians chapter 4 verse 15. एक ऐसे तो बहुत सारे आयतों को मैं पढ़ूंगा, लेकिन एक और आयत को मैं अब पढ़ना चाहूंगा। 2 तीमुथियुस No, second Corinthians chapter 4 verse 15. For all दूसरा things are for your sakes, so that the grace which is spreading to more and more people may cause the giving of thanks to abound to the glory of God. 2 कुरिन्थी 4:15 आयत में पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर के महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएं। So here Paul is telling, by our ministry the gospel is spreaded and the grace is spreaded into the lives of different people. यहाँ पर पौलुस ये कह रहे हैं कि हमारे सेवकाई के द्वारा प्रभु का जो अनुग्रह दूसरे लोगों की ओर फैलता जा रहा है। Surely we will come back to this subject, but let us turn back to 2 Timothy chapter 2. हम तो यहाँ पर आएंगे, लेकिन अब हम फिर से जो पहला मूल शब्द, जो मूल आयत 2 तीमुथियुस 2 अध्याय की ओर हम चले जाएंगे। So 2 Timothy chapter 2 verse 1 is a command and advice from Apostle Paul to Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. 2 तीमुथियुस 2:1 में हम देखते हैं कि अनुग्रह में बढ़ने के लिए, बलवंत होने के लिए पौलुस का एक आदेश है तिमोथियुस के लिए। When we come to study that word grace of God, almost 160 times it is used in the Bible. और जब हम परमेश्वर का अनुग्रह, ये जो वाक्यांश को देखते हैं परमेश्वर के वचन में, करीबन 160 बार इस्तेमाल किया गया है। That out of 160 times the grace of God used in the Bible, 128 times it is in the New Testament. और जब हम 160 बार परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में प्रभु के वचन बाइबल में देखते हैं, उससे 128 बार नया नियम में इसका इस्तेमाल किया गया है। We know the triunity of God, and in that we know God the Father is gracious, God the Son is gracious, and God the Holy Spirit is gracious. हम जानते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो अनुग्रह के परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी वैसे अनुग्रह से भरे हुए हैं। In 1 Peter 5:10, God the Father is called the God of all grace. पहला पत्रस 1:10 में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो अनुग्रह का परमेश्वर है। John's Gospel 1:14, Jesus Christ is mentioned as Son who is full of grace. यूहन्ना का पहला अध्याय और उसके 14वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो अनुग्रह से परिपूर्ण है। Then when we come to Hebrews chapter 10 verse 29, we see the Spirit of grace as Holy Spirit is full of grace. और जैसे जब हम इब्रानी 10 अध्याय के 9वीं आयत में आते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा जो अनुग्रह में पूर्ण है। Here in 2 Timothy chapter 2 verse 2 it says,
My son Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus. दूसरा तीमुथियुस के दूसरा अध्याय और उसके पहला आयत में हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं, मेरा पुत्र तीमुथी मसीह यीशु में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत हो जा। He is not asked to be strong in the grace of Christ Jesus, but the grace that is in Christ Jesus. वो नहीं कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह में बलवंत होने के लिए, लेकिन कहते हैं प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होने के लिए। I will explain it later. मैं उसे बाद में समझाऊंगा, But let us see an introduction to this second Timothy first. सबसे पहला दूसरा तीमुथियुस का जो परिचय मैं देना चाहूंगा इस पत्री का। When we come to this letter, this is the last epistle written by Apostle Paul just before his death. दूसरा तीमुथियुस एक पत्री है जो पौलुस के सबसे आखिरी पत्री और उनका मृत्यु के ठीक पहले पूर्व ये पत्र लिखा गया था। Because it is the last letter, it is also known as the most personal letter of Apostle Paul. और क्योंकि ये पौलुस की आखिरी पत्री है, इसलिए इसे ये भी कहा जाता है कि बहुत ही व्यक्तिगत पत्र भी है। It is written by AD 66 or 67 when he was arrested as a criminal and placed in the prison. जब पौलुस को पकड़वा गया और 1967 या 68 में एक अपराधी के तौर पर तब ये लिखा गया था। This letter is known as the swan song of Apostle Paul, or the last song or final victorious song of Apostle Paul. इस पत्री को कहा जाता है पौलुस का विजय गाथा का पत्री है करके। According to 2 Timothy chapter 4 verse 13, he was arrested from Troas and he was brought to the prison, and now he is helpless there in that prison, and he is waiting for the sword of Nero to behead him. और वो दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 13 आयत से हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि जब वो त्रोआस में सेवकाई कर रहे थे तब उन्हें पकड़वा गया और वो उसे जेल खाने में लाया गया, और जहां वो नीरो का उस तलवार का इंतजार कर रहा है जिससे उसे उसका शिरच्छेदन हो जाएगा, सर I told you कटेगा। that this is the most personal letter because he opens his heart and tells everything what is there in his heart. और पौलुस के हृदय में जो कुछ है सब कुछ यहाँ पर खुलम खुला बताया गया है। He mentions about 23 persons' name who were his friends, and few of his foes also were mentioned. और इस पत्री में उनके बहुत करीब जो मित्रगण थे 23 लोगों का नाम यहाँ पर दर्ज किया गया, लिखा गया है, और कुछ उनके जो दुश्मन थे, शत्रु थे, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। You know, when we are speaking to spiritual people, we will be very careful not to tell anything bad about another person. और हम जब आत्मिक लोगों से बातें करते हैं, हम लोग बहुत ही सावधान रहते हैं कि दूसरे के बारे में हम कुछ गलत या खराब ना कहें। Because many times it may work like a boomerang, which it will come to us sometimes later. So we have to be very careful. हम इसीलिए बहुत ही सावधान इसीलिए होना है कि कभी-कभी ये बात हमारे पास आ जाएगा। For example, today, if I am speaking something against Brother Anusarnapani to Jenningson brother, he may listen very carefully and very happy. But in few years later, he will tell all those things to Brother Anusarnapani. और ऐसा होगा कि अगर मैं आज भाई अनुसरण पानी के बारे में कुछ बताऊंगा जेनिंग्स से, कुछ साल के बाद जेनिंग्स जाकर के सब कुछ वो दूसरों को बताएगा। So we have to be careful when we are among God's people, when we are speaking something against someone. इसीलिए हमें बहुत ही सावधान होना है कि जब हम दूसरे किसी के बारे में बातें करते हैं। But when you come to 2 Timothy chapter 4 verse 14 and 15, Paul is telling to Timothy, be on guard against Alexander the coppersmith. He has done so much harsh things against me, so you also must be very careful against him. और दूसरा तीमुथियुस 4 का
14 आयत में पौलुस तीमुथियुस ये कह रहे हैं कि सिकंदर के बारे में बहुत ही सब चौकस रहना, क्योंकि उसने बहुत ही बुराइयां मेरे साथ की है। So here he is openly speaking, he is opening his heart and telling everything what is there to this young Timothy, whom he wants to see that growing in the grace and becoming strong in the grace. इस जवान तीमुथियुस से वो अपना हाथ अपना हृदय को खुल करके वो कह रहा है, ताकि और जिसे परमेश्वर के प्रभु में जो अनुग्रह है उसमें बढ़ेगा। We know in stature Apostle Paul was very short, but when we हम look at him as a man of God, his figure is so high, and there is no one in the scripture to be compared to Apostle Paul in the spiritual knowledge and experience. In that height, no one is there. अगर हम पौलुस को एक शारीरिक व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो बहुत ही नाटा व्यक्ति था, लेकिन जब हम आत्मिक पुरुष के रूप में उसे देखेंगे, वो इतना ऊंचा है कि कोई भी उसके समान नहीं हो सकेंगे। Now, when we come to this letter, Second Timothy, he is just speaking like a man, openly telling all his feelings are expressed very well in this book. और इस दूसरी तीमुथियुस में जब पौलुस का पत्री को हम देखते हैं, पौलुस अपना हृदय खोल करके एक पुरुष, एक व्यक्ति के रूप में सब कुछ बता रहे हैं। When we come to Romans, Paul speaks like a theologian. जब रोमी पत्री में आएंगे, पौलुस एक धर्मशास्त्र के पंडित के समान वो बताता है। And the wisdom that he gives about God and the doctrines on salvation or soteriology is so high. और परमेश्वर के बारे में, हुआ उद्धार के बारे में जो सिद्धांत है, जो सारे बातों को बताते हैं, वो बहुत उच्च कुटीर है। When you come to First Corinthians, we can see Paul as a counselor, and he is admonishing the people, and he is sharing and exhorting them to stand for the truth and to be faithful in the Lord. जब हम पहला कोरिन्थी के पत्री में आते हैं, पौलुस को वहां पर एक सलाहकार के रूप में देखते हैं, जो लोगों को प्रभु में स्थिर रहने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए लोगों को सलाह दे रहे हैं। In Second Corinthians, you can see Paul as the preacher. और दूसरा कुरिन्थी में पौलुस को एक प्रचारक के रूप में देख सकते हैं। And in Galatians, you can see Paul as an apologist or a defender of faith. और जब हम गलातियों के पत्री में आते हैं, पौलुस को एक विश्वास का पक्ष में खड़े होने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। And when you come to First Timothy, you will see him as a statesman or a very good citizen. और जब हम एक फिलिपियों के पत्र पहला तीमुथियुस पढ़ते हैं, उनको एक बहुत बड़ा एक नागरिक के रूप में देखते हैं। But in Second Timothy, he is expressing himself with all the feelings of a man. लेकिन जब दूसरा तीमुथियुस में हम आते हैं, पौलुस को एक साधारण मनुष्य के तौर पे देखते हैं, जो अपने सारे मन को खुल्लम खुला बताते हैं। So Paul is telling to Timothy, my son, my beloved son Timothy, I want you to be strong in the grace that is in Christ Jesus, because that only can make you to face the difficulties of this world and make you strong in Christ. दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय में पौलुस तीमुथियुस से सलाह देकर के, आज्ञा देकर के कहते हैं, मेरा प्रिय पुत्र तीमुथियुस, प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत हो जा, क्योंकि इसके द्वारा ही तू दुनिया में जो सारे कठिनाई हैं, परेशानियां हैं, उसका सामना कर पाएगा। Through this letter, Paul is telling, in my life, grace is very perfectly manifested, and I have made use of the grace that is in Christ Jesus in my life. पौलुस इस पत्री में कहते हैं कि प्रभु का जो अनुग्रह प्रकटित हुआ, उस अनुग्रह को मेरे जीवन में ऐसे इस्तेमाल किया कि मेरा जीवन में वो बहुत ही लाभदायी था।
Paul was always very, very sure that I am the person who have received the grace of God the most in life, and I have made use of the grace that is in Christ Jesus in my life. पौलुस प्रभु के अनुग्रह में आनंद करते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर का अनुग्रह को ना सिर्फ पाया है लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत आज से किया है। We know there are 4 chapters for the second Timothy. दूसरा तीमुथियुस में 4 अध्याय हैं, हम जानते हैं। When you come to chapter 1, you can see Paul the preacher. और पहला अध्याय में, दूसरा तीमुथियुस के पहला अध्याय में हम देखते हैं पौलुस को एक प्रचारक के रूप में। And he is very clearly saying the pastoral appeal of the ministry, or he is telling, I am a preacher because of the grace that is in Christ Jesus. और वो एक चरवाहे के रूप में वो कह रहे हैं कि मैं प्रचारक हूँ प्रभु का अनुग्रह में। Let us read first chapter verse 11, for which I was appointed a preacher and an apostle and a teacher. 1 का 11 आयत हम पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। My dear beloved brothers and sisters, if you are in the ministry, remember it is not because of our ability or our talents or anything what we had in us, but only because of the grace of God. We are preachers, teachers, evangelists, soul winners. मेरे सगी प्रचारक भाइयों, हम अगर प्रभु का सेवा में अगर लगे हैं इसीलिए कि हमारे गुण या हमारे कोई खूबी के कारण नहीं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह के कारण है। So in chapter 1 we see Paul the preacher, and he is saying, I'm a pastor and I am called by the Lord, and in God's grace I am given this ministry. तो पहला अध्याय में हम देखते हैं पौलुस कहते हैं, मैं एक प्रचारक हूँ, मैं एक उपदेशक हूँ, और ये सेवकाई मुझे प्रभु का अनुग्रह से मिला है। When we come to chapter 2, Paul is very clearly saying, I am the pattern, or I am the example. You look at me and live like me. और जब हम दूसरा अध्याय में आते हैं, पौलुस अपने आप को दिखाकर कहते हैं, मैं एक आदर्श हूँ, नमूना हूँ, और मेरे जैसे काम करो। So not only a pastor, but in practical life, he was saying, you can look at me and live like me. I am an exemplary person. ना सिर्फ वो एक प्रचारक था, उपदेशक था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो एक उदाहरण जैसे हूँ, और मुझे देख करके काम करो। This also we can be by only the grace of God. That is why Paul is telling, I am what I am because of the grace. और इसीलिए वो अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति है, इसीलिए वो कहते हैं और एक जगह में कि मैं आज जो हूँ सो हूँ अनुग्रह के कारण, प्रभु का अनुग्रह के कारण। Let us read chapter 2 verse 2. There he says, the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men who will be able to teach others also. दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय के दूसरी आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। So to live an exemplary life, we have to be strong in the grace that is in Christ Jesus. एक नमूना का, एक आदर्श या उदाहरण का जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु में जो अनुग्रह उसमें बलवंत होने का आवश्यक है। And thirdly, when we come to chapter 3, we can see Paul the prophet. तीसरा अध्याय में जब हम आते हैं, पौलुस को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में देखते हैं। The Lord reveals to him the future and how the people will behave in the future. That is very clearly explained by Paul in this chapter 3. और इस तीसरा अध्याय में पौलुस को प्रभु ने जो सारे बातों को, भविष्य के बातों को प्रकट किया था, यानी लोग कैसे व्यवहार करेंगे अपने आप को, इस सारे बातें प्रभु पौलुस से प्रकट किया था। In chapter 3 verse 1 we read, but realize this, that in the last days difficult times will come. पौलुस तीसरा अध्याय के 1 पद में कहते हैं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे।
So in verse 16 it says, all scripture is inspired by God and profitable for teaching and for reproof, for correction, for training in righteousness, so that man of God may be adequate, equipped for every good work. 16 और 17 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। So when we look to the future, whatever dangerous condition this world is going to be, we don't need to fear, because God has given us the word of God, and with that word of God we can live a perfect life here in this world. जब हम भविष्य की ओर देखते हैं या भविष्य की ओर चिंता करते हैं, हमारा मन दुखी होगा, निराश हो जाएंगे हम, लेकिन हमें घबराने का कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि उसी में हमें सहायता करने के लिए प्रभु अपना वचन हमारे लिए दिया है। In verse 17 we see the man of God is equipped for every good work because of these prophetical words that we have in the scripture. 17 अध्याय में प्रभु का जो वचन हमारे लिए दिया गया है, वो इसके द्वारा परमेश्वर का जन सिद्ध बनेगा और हर एक भले काम के लिए वो तत्पर हो जाएगा। So when we are living in this dangerous world, it is by grace we can face the future, and we don't need to fear about tomorrow, because our God is in control. जब हम इस खतरे जगत में रहते हैं, हमें डरने का कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे लिए दिया गया है। प्रभु का वचन को लेकर के हम इस संसार में जीवन बिता And सकेंगे। when we come to chapter 4, we see Paul the prisoner, and very personal things he is explaining here. और चौथा अध्याय में जब हम आते हैं, पौलुस को एक कैदी के रूप में देखते हैं, जहां पर वो कुछ व्यक्तिगत बातों को बताते हैं। So there in verse 6 and 7 in chapter 4, there we read, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. चौथा अध्याय के 6 और 7 आयतों में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। To say these words when we come to the end of our lives, we need the grace of God. हमारे जीवन के अंत में जब हम आकर पहुंचेंगे और इन सारे बातों को कहेंगे, ये कहने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरत है। So in this letter we see Paul the preacher, Paul the pattern, Paul the prophet, and Paul the prisoner. तो इस पत्री में 4 अध्याय में 4 बातों को हमने देखा पौलुस के व्यक्ति में, कि पौलुस एक प्रचारक है पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय है कि वो एक नमूना है, आदर्श है, तीसरा अध्याय में एक भविष्यद्वक्ता है, चौथा अध्याय में वो एक कैदी है। So in that way this letter is so beautiful, and it is so good, and I request you to meditate and read this whole passage. और उस रीति से अगर इस पत्री को हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण एक पत्री है। मैं चाहता हूं कि आप इस पत्री को अध्ययन करें। So now, like in a relay race, now Paul is handing over the baton to Timothy, and he is requesting Timothy to continue the race. जब एक दौड़ में लोग एक मसाल को लेकर के जाते हैं और उसे दूसरों को देते जाएंगे, वैसे पौलुस यहाँ पर जो बातें पाया है तीमोथियुस को दे रहा है। Like in a battle, an army general charges the other soldiers to go on to the battle to fight a good fight. So here Paul is telling Timothy to fight a good fight of faith. जैसे एक जो आर्मी में होता है, वैसे वो जो उनका जो कैप्टन रहते हैं, जनरल रहते हैं, कैसे अपने आदेश को वो सैनिकों को देते हैं, पौलुस भी यहाँ पर अपना सैनिक
तीमुथियुस को ये सारे विषय को अर्पण करते हैं। So to run this race, to fight this fight, he is telling Timothy, you need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. ये दौड़ में दौड़ने के लिए, ये युद्ध में लड़ने के लिए पौलुस तीमुथियुस से कह रहे हैं, मेरा पुत्र तीमुथियुस, तू प्रभु में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत हो जा। In this letter, Paul is telling to Timothy, come quickly, come before winter. इस पत्री में पौलुस कहते हैं तू शीघ्र करके आ, जल्द आ और शीतकाल के पहले आ जा। He is telling, come quickly before winter, otherwise never you can see me. और सर्दी के पहले आ जा, नहीं तो तू मुझे मेरा चेहरा देख नहीं पाएगा। I want to tell you something very important thing, so please come quickly. वो कह रहा है कि कुछ बहुत जरूरी बातें मैं कहना चाहूंगा, इसलिए तू जल्द करके आ जा। Timothy, if I am not able to meet you and if we are not seeing face to face, these are some important things I want to tell you finally. तीमुथी, अगर हमें एक साथ एक दूसरे से मिलने से ही इन कुछ बातों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं तुझे बताना चाहता हूँ। Now he is telling, if I don't meet you, Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus and fight the good fight of faith. और वो कह रहे हैं कि तीमुथी, अगर ये संभव नहीं होता तुझे मिलने के लिए, तो ये कह रहा है कि प्रभु में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत हो जा और उस लड़ाई को लड़। Now, before explaining that subject, we will see that next week. But let me bring you that chapter 2, some beautiful pictures that, like an artist, Apostle Paul is drawing in this chapter about a servant of God or about a man of God. ये बातों को हम अगला सप्ताह में देखेंगे, लेकिन अब मैं दूसरा अध्याय से पौलुस को एक कलाकार के रूप में कुछ सुंदर चित्रों को लाते हैं जो आपके सामने में रखना चाहूंगा। So through these pictures that this artist Apostle Paul drawing in chapter 2, he is giving us some moral lessons and he is advising us to be like those persons whose picture he has drawn here in this chapter. एक कलाकार के रूप में पौलुस जहां कुछ अच्छे चित्रों को यहाँ पर सामने लाता है और उसके द्वारा वो कुछ शिक्षा देना चाहता है। Now, if you clearly read this chapter, I think you can find at least 10 pictures, and if you are observing more, you may find 11, 12 or 13. I have found about 15 pictures. I don't want to explain all those things, but I'm giving you time, maybe the whole week, to observe this chapter and find those pictures. I will mention few of those things and give the lesson, moral lesson from there. और अगर आप इस दूसरा अध्याय को बहुत ही ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे, आपको करीबन 10 या 11 या 13 तक मिलेगा। लेकिन मैं जब इसके अध्ययन किया, करीबन 15 चित्रों को देखा और आप भी उसे कर सकते हैं। और आने वाले समय में इन चित्रों को लेकर मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। And it is my request, you just observe this, and you sometimes may be able to find more than 15 the pictures from this passage. और आप इसे अध्ययन करिए, ढूंढिए, आपके लिए एक सप्ताह है और मैं चाहूंगा कि 15 से ज्यादा आपको मिल सकता है। Here we read in chapter 2, verse 2, one thing that is, entrust these to faithful men who will be able to teach others also. There we can see one picture. और दूसरा अध्याय के दूसरा आयत में जब वो कहते हैं कि उन विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य है हो, यहाँ पर एक चित्र को हम देखते हैं। There the picture is a picture of a steward. यहाँ पर एक भंडारी का चित्र हम देखते हैं।
It is the picture of a steward entrusting the responsibilities of a house as he is managing the household things and giving the responsibilities to different slaves or servants to do the duty. यहाँ पर एक भंडारी जो एक घर का उत्तरदायित्व अपने दासों को, सेवकों को दे रहा है उस कामों को करने के लिए। So Paul is telling, if you want to be a faithful servant in the household of God, you have to be strong in the grace that is in Christ Jesus. पौलुस कहते हैं अगर एक भंडारी के रूप में परमेश्वर के घर में तुम्हें विश्वास योग्य बनना है तो प्रभु में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होने का आवश्यक है। Secondly, in verse 3 we see, suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. तीसरा आयत में हम दूसरा चित्र देखते हैं कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। So in verse 3, 4 and 8 to 13 we see a soldier. और 3, 4, 8 और 13 में हम एक योद्धा को या सिपाही को देखते हैं। We are the soldiers of the Lord Jesus Christ. हम प्रभु के योद्धा हैं या प्रभु के सिपाही हैं। We are in the battle. हम लोग युद्ध क्षेत्र में हैं। We have an enemy and we have an army against us. और हम लोग, हमारे सामने एक दुश्मन है, शत्रु है, और एक सेना हमारे सामने दुश्मन के रूप में खड़ा। We should endure hardships. और हमें एक योद्धा के समान दुख उठाने का जरूरत है। As we see in verse 4, we have to avoid the entanglements of the world. और चौथा आयत में हम देखते हैं संसार के कामों में हमें नहीं फंसना है। We have to please our commander in chief. हमारा जो सेनाध्यक्ष, उसका हम आज्ञाकारी बनना है, उसे संतुष्ट करना है। A soldier is known for his braveness, so we as soldiers of Christ Jesus must be brave in this battle. और जो लोग योद्धा होते हैं वे लोग अपने साहसिकता के लिए जाने जाते हैं। प्रभु के लिए हमें साहसिक बनना है। So the children of God, we believers should always remember that we are in a battle, whether you know it or not, whether you remember it or not, we are in the battle. और विश्वासी लोग, प्रभु के विश्वासी के समान हमें ये जानना है, या अगर हम भूल भी जाते हैं, हमें ये समझना हमेशा जरूरी है कि हम लोग हमेशा एक युद्ध में लगे हैं। When we come to verse 5, we see the third one. We are like an athlete or a sprinter. पांचवें अध्याय में अगर हम देखेंगे, वहां पर दौड़ने वाला के रूप में हम देख सकते हैं। We see in verse 5 also, if anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules. 5 आयत में हम पढ़ते हैं, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। So as athletes, we have to run according to the rules. और एक दौड़ने वाले के समान हमें नियम के अनुसार दौड़ना जरूरी है। And we have to contend for the reward. और वो जो इनाम है उसके लिए हमें दौड़ना है। So to achieve this goal and to receive this prize, we need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए और इनाम को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होकर जाना है। When you come to chapter 2, verse 6 and 7, we read there, the hard-working farmer ought to be the first to receive his share of the crops. Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. 6 और 7 में हम पढ़ते हैं किसान के बारे में, जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा।
So the fourth picture we see here of a farmer. So to receive the crops more and to get success for our work, we need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. चौथा चित्र जो हम देखते हैं किसान का, हमारे काम का जो परिश्रम है, जो परिश्रम का फल हमें अगर देखना है, प्रभु We में जो know, अनुग्रह है उसमें हमें हमें बलवंत होना आवश्यक है। we know according to James chapter 5 verse 7, the patience of a farmer is very clearly mentioned there. याकूब की पत्री 5 अध्याय का 7 में हम देखें किसान का जो धीरज के बारे में बताया गया है। When we come to Psalm 126 verse 5 and 6, we know when we are sowing in tears we sow, and when we are reaping with gladness we reap. भजन संहिता 134 में हम देखते हैं कि जब हम बोते हैं हम रो करके बोते हैं, लेकिन जब हम कटनी को काटते हैं हम आनंद के साथ उसे लेकर के आते हैं। So as the servants of God, the farmers, as we are sowing the seed of the gospel, we need it. We have tears in these days. और किसान के रूप में परमेश्वर का वचन का जब हम बोते हैं, हमारे आंखों में आंसू रहना आवश्यक है। A farmer is a hard working man. एक किसान बहुत ही कठिन परिश्रमी है। We know a farmer trusts in God, and he knows that the seasons will come and go, and according to the seasons he do the work in the field. एक किसान परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, वो जानता है कि जब वो बोता है वो परमेश्वर के और देखता है कि वो सही समय पर जल देगा उसे। So a farmer does everything according to his trust in the Lord Almighty. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा के अनुसार किसान सारे काम को खेत में करता है। So here the picture of a farmer is brought, and Paul is telling, do hard work and trust in God and have patience. और यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि किसान के समान तू कठिन परिश्रम कर, मेहनत कर और धीरज को तू रख और काम कर। Here also we need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. यहाँ भी हम देखते हैं इसके लिए प्रभु में जो अनुग्रह है उसमें हमें बलवंत होने का आवश्यक है। When we come to chapter 2 verse 9 and 10, we see there as the picture of a prisoner. जब हम 9 और 10 में आते हैं वहां पर एक कैद का चित्र को हम देखते हैं। For which I suffer hardship, even to imprisonment as a criminal, but the word of God is not imprisoned. For this reason I endure all things for the sake of those who are chosen, so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus, and with it eternal glory. Verse 9 and 10. 9 और 10 में इस प्रकार लिखा गया है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अंतिम महिमा के साथ, अनंत महिमा के साथ पाएं। When you visit the prison, we know the prisoners who are inside the prison, they have a great hope. One day they will be released from there. They have that hope. जब हम जेल खाने में जाएंगे, वहां पर जब कैदियों को देखते हैं, उन कैदियों के मन में एक बहुत बड़ा उम्मीद है, आशा है कि एक दिन वे लोग इस जेल से रिहा पाएंगे। And people will be mocking them and looking down upon them. Still, they have patience, and they have an expectation about the future. यद्यपि लोग उन्हें देख करके उनका परिहास करेंगे, उन्हें ठट्ठा मजाक करेंगे, फिर भी उनके अंदर में एक बहुत बड़ा उम्मीद है, एक आशा है कि एक दिन वे लोग जेल खाने से छुटकारा पाएंगे। So Paul is telling, we servants of God are like this, and in order to survive here in this prison, in this imprisonment, still sharing the gospel and witnessing the Lord, we need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. और पौलुस भी कहते हैं कि हम लोग जो जेल खाने में हैं और परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार
दूसरों को बताते हैं, हमारे अंदर भी ये जरूरी है कि हम धीरज के साथ इस काम को करते रहें। Because our time is up, I'm going to finish here. But let me tell you, you can continue to read this passage and find a few more pictures which are there. And next week, when we come together, I will share about those pictures which we can see here. And I want to tell you one thing, that chapter 2, verse 1 says, "My son Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus," because of these things. क्योंकि हमारा समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ बंद करना चाहूंगा, लेकिन आप इसे अध्ययन करते रहेंगे ताकि बहुत सारे और भी चित्रों को आप ढूंढ करके निकालेंगे, और प्रभु की इच्छा होने से आने वाले सप्ताह में उन चित्रों को हम फिर से देखेंगे या आगे देखेंगे। और लेकिन उससे पहले, जैसे दूसरा अध्याय के पहला आयत में पौलुस कहते तीमुथियुस से, मेरा पुत्र, प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत हो जा। So to be as faithful stewards, we need the grace that is in Christ Jesus. तो विश्वास योग्य भंडारी के रूप में हमें विश्वास रहने के लिए हमें प्रभु का अनुग्रह जरूरत है। To be as brave and to be as brave soldiers, we need the grace that is in Christ Jesus. एक योद्धा के रूप में साहसिक होने के लिए हमें प्रभु का अनुग्रह का जरूरत है। And to be like an athlete who wins the prize, we need the grace that is in Christ Jesus. और इनाम पाने वाला उस लड़ाकू या हम कहेंगे दौड़ने वाला के रूप में हमें लड़ने के लिए हमें प्रभु का अनुग्रह का जरूरत है। To be like a hard-working farmer with patience, to be such a man, we need the grace that is in Christ Jesus. कठिन परिश्रम करने वाला किसान के रूप में अगर हमें काम करना है, तो हमें धीरज के साथ काम करने के लिए प्रभु का अनुग्रह का जरूरत है। And to be like a prisoner with great hope and expectation, continually work for the Lord and for the gospel, we need to be strengthened in the grace that is in Christ Jesus. और एक कैद के रूप में जो हमेशा प्रभु का वचन सुसमाचार लेकर के हम कठिन मेहनत करते हैं, हमारे लिए भी प्रभु का अनुग्रह का जरूरत है। So in this evening, what the Spirit of God wants to tell us is, we need to be strong in the grace that is in Christ आज Jesus. शाम को परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे ये कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत हो जा। Without Christ, we can do nothing. मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। May the Lord help us, and if the Lord willing, we will come next Tuesday and continue this study. प्रभु हम सबों को आशीषित करें, सहायता करें, और प्रभु चाहे तो हम अगला सप्ताह इस अध्ययन को जारी रखेंगे। Thank you very much. Thank you, brother, for translating this message also. और बहुत धन्यवाद, और भाई अनुवाद करने के लिए भी धन्यवाद। Thank you. Thank you. That's a nice study. We are thankful to Brother Saji Ajay for his wonderful Bible class. May God bless you. हम लोग को आज असली में कोई ऐसा एक विषय अभी तक लिया नहीं, मैं आज पहली बार सुनते हैं ऐसा एक विषय बदल ले लिया, और प्रभु उनको आशीष करे। हम लोग आगे जो बाइबल क्लास भी आप लोग कृपया जुटिएगा, और कृपया मेरा एक रिक्वेस्ट है, और हमारा जो YouTube लिंक जो है दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा, और लोग इसका फायदा उठाए, आप भी फायदा उठाए। अभी हम प्रार्थना करके इस मीटिंग में खत्म करेंगे। जोसेफ मसीदास संगिल से अंतोदय कृपया प्रार्थना कीजिए। जोसेफ मसीदास संगिल। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज ये शाम के लिए, हमारा जीवन में ऐसा एक सुंदर मौका दिया आपका चरणों में बैठ करके प्रभु आपका स्तुति महिमा करने के लिए। आपका जीवित वचन को प्रभु
सीखने के लिए, पढ़ाने के लिए आपका दास को आप सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से हम लोगों जैसे बलवान होकर के प्रभु आपके महिमा के लिए हम लोगों, आप जहाँ कहीं भी हम लोगों को रखा है वहीं पे प्रभु आपका एक अच्छे गवाही देने के लिए, अच्छे जीवन बिताने के लिए, आपका महिमा करने के लिए और हमारा जीवन का रीति से प्रभु और ये अनेक आत्माओं के प्रभु आपके पास लाने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपका जीवित वचन हमारा हाथों में, हमारा भाषा में दिया है और वचन का द्वारा प्रभु दिन प्रतिदिन आप हमें बातें करता है, आत्मिक जीवन में बनने के लिए आप सहायता करता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे भाई के लिए, आप वचन उनके द्वारा बताया है और अनुसरण भाई के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी को भाषा को हिंदी भाषा में तर्जमा करने के लिए आप सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन प्रभु जी आज मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं, सभी को आप आशीष दीजिए। आपका स्वर्गीय आनंद और खुशी से हम सभी को भरपूर करके प्रभु दिन प्रतिदिन आपके लिए जीवन बिताने के लिए, आपको प्रेम करने के लिए, आपके महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारा जैसे लोगों को अब दुनिया से चुना है और अपना बेटा बेटी बनाया है और ये दुनिया में आप हम लोगों को अलग अलग जगह में रखे हैं कि ताकि प्रभु आपका महिमा करे। प्रभु जी हम सभी को आप आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा प्रार्थना सुन करके प्रभु हमारा प्रार्थना का भी उत्तर देता है। ये सारे प्रार्थना हमारा प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में पुकारते हैं, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह। जय मसीह। नमस्कार। थैंक यू ब्रदर।